परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञात निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्सर्व केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेवते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम धन्धातीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिर्गुण्डै सद्गुरु नमः चैतन्यम शासनयमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासन ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणम सुत गुरु दयाल को हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आदि मन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटाए सात समुद्र शाही कर सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर्जाम गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सत्य रक्षा हे राम हे राम हे राम। अच्छे दिन दिन का काम चल रहा है, चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा ब्रह्म से बिछड़ करके तेरे को दिन है जो भरत खंड में नरदेह पावे और कलयुग में पावे। ये कलयुग और भरत खंड दोनों को उच्च क्यों बताया? सब खंडों में सबसे भरत खंड और कलयुग दो में अगर जिसको नरदेह आ गई तो समझ जाओ उसका बहुत सागर से तिरने का समय आता। भरत खंड क्यों? ये ऋषि मुनि जितने भी हुए 81,000 ऋषि मुनि भरत खंड में, केवली भगवंत का अवतार भी यही था, निमित्त अवतार भी यही। तो बताओ ये भरत खंड कितना, इसलिए इसको भारत माता के कितने सपूत जन्मे, इसलिए इसका नाम माता है। देखा, वो लोगों को किसी को माता नहीं कहते, माता से ही तो सपूत जन्मते हैं। भरत खंड के लिए सब देवता रच करते हैं कि भरत खंड में जन्म दो, और फिर 3 युगों से भी ज्यादा कलयुग में दो। वो लोग क्यों अरज करते हैं? और इतनी अरज करती आत्माएं, अब सृजनहार तो सब रक्षा करते, फिर अरज की जरूरत क्या भाई? है अरज कर रही आत्माएं कि गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साईं सिरजनहारा। किससे पुकार कर रही है? जब गर्भ में आ जावे तो भी पुकार करे 9 महीने। कौन? आत्मा पुकार करे। दूजा दुख मोय भुगतावो, गर्भवास से बाहर लाओ। अब के बाहर करो बसेरा, निस्दिन जाप करो हरि तेरा। ऐसो वचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था याई। हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। आत्मा कितनी पुकार करती है 9 महीने गर्भ में, कितना कष्ट झेलती है, पुकार करती रहती है, हे हरि अब के मैं साईं से की बाहर निकल जाऊं। हे हरि आपका सिमरन करो, मैं आन को नहीं ध्याऊं। आन का मतलब यहाँ देवता के लिए नहीं बता रहे सुखराम, देवता नहीं ध्याऊं, देवता तो आत्मा है। आन मतलब इस रूप को न तो पूजू न पूजाऊं, ये रूप मेरा साईं से बाहर निकाल दो। इस रूप से ही मैं आत्मा परम पद में मिल सकती हूँ भक्ति करके। मेरे को ऐसा संतों का ज्ञान, संतों की सेवा, संतों की भक्ति जो केवली भगवंतों ने अणबे ग्रंथ में लिखी है,
हे सृजनहार, मेरे पे आप कृपा करोगे तो ये मेरे को मिल जाए। सृजनहार की कृपा बिना ये परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का ज्ञान बुद्धि पे आने वाला नहीं। और जिसके आ गया कलयुग में, भरत खंड में, जो नरदेह में आ गए और उसको ऐसा केवल ज्ञान की बुद्धि पे समझ हो गई, आध्यात्मिक निर्णय की, निरपक्ष की, और भक्ति में लीन है, ग्रस्त में रहते हुए। एक तो घर छोड़ के भक्ति करे, एक ग्रस्त में रह के करे, कितना फर्क है भाई। ग्रस्त में तो दुख सुख भी सहन करना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, और बच्चे बच्ची का, सबका, माँ बाप का पालन पोषण भी करना पड़ता है, और भक्ति भी करे और ज्ञान भी धारण करे। ग्रस्त में रह करके ये क्यों करे, किस लिए उच्च बताया है कि ग्रस्त में रह करके प्राणी मात्र को राम रूप समझे, दया भाव समझे, प्राणी मात्र का हित करे। इससे ही महाराज फरमाते हैं ये देव ऋण, ऋषि ऋण, जितने भी ग्रस्त के कर्ज है ये सब उतरते हैं। तो प्राणी मात्र में त्रिलोकी की आत्मा आ गई कि खुद के परिवार ही आया, तो फिर बताओ कितनी अरज में गुण है। अरज तो आत्मा ही तो करती है, आत्मा निकल जाए फिर कौन करेगा। तो वो निकले बाद आत्मा ही करती है अरज, शरीर से निकले बाद भी वही पुकार करती है, शरीर से निकले बाद ही पुकार करती है, हो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु। संत सेवा कोई रूप की सेवा नहीं बताई, ये अनबे ज्ञान को धारण करना, अनबे ज्ञान की महिमा करना और राम नाम को रटना, इसको सेवा बताई है। और सेव, सेव का मतलब रटना, सेवा का मतलब महिमा, इसकी अनबे ज्ञान की। अगर जिसने ये समझ में आ गया, धिन्न धिन्नता को जन्म है, जहाँ पद खो जो आए, फिर धिन सो सुख राम के, रया राम लिवला। नरदेह में आकर के उसके जन्म को भी धिन्न है, और फिर भरतखंड में आया, तीसरा कलयुग में आया, और फिर इस पद को खोज लिया, सदगुरु पद देश में जाने का। कैसे खोजा कि धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज। इसको महाराज ने धिन बताया, धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन को काज, पदवी छोड़े जगत की, तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। महाराज ने बात क्यों लिखी, पदवी छोड़े जगत की, जगत किसको कहा, ये 3 लोक 14 भुवन का शरीर बना हुआ है, ये इसकी पदवी छोड़े। मोह पदवी नहीं भावे, केवड़ी भगवान कहते हमें पदवी नहीं भाती है, हमें तो पद चाहिए। और यहाँ पदवी में सब दुखी हो रहे हैं, मेरे को पदवी नहीं, वो मेरे को पदवी नहीं, वो मेरे को कुर्सी नहीं, वो मेरे को कुर्सी नहीं है। चाहे सामाजिक नीति हो, राम नीति हो, राजनीति हो, सबको कुर्सी का भाव। और सुखराम जी कह रहे हैं जगत की पदवी भी नहीं चाहिए, शरीर की भी, और 3 लोक के राज की भी पदवी नहीं चाहिए, सत्युग त्रेता द्वापर की। और तीनों पदवियां मिलने का छोड़े उपाय, और चौथे लोक में मिलने का उपाय धारण करे। किसके लिए कि 3 लोक की जितनी भी पदवियां हैं, कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। ये कुल पदवी है, तीनों जुग की समझो चाहे जगत की समझो, ये कुल पदवियां है। कुल में पदवी कितने दिन रहेगी,
महाराज फरमाते हैं खूब शुभ कर्म करेगा तेरे को पदवियां मिल जाएगी, किसी को स्वर्ग की, किसी को वैकुंठ की, किसी को महाराज फरमाते हैं देवता योनियों की, इंद्र की पदवियां मिल जाएगी। परंतु ये पदवियां खुटने वाली है कि अमर रहने वाली? खुटने वाली। कुल पदवी छुच्छम आ भाई और सोपन भरी बिकारा माई, और कष्ट ही कष्ट में, सुख और दुख में भरी पड़ी है सब पदवियां। जन पदवी केवली भगवंतों को, जो नित्य अवतारों को परम पद में मिलने का अणवे ज्ञान की जो पदवी दी है, ये जन पदवी त्रिलोक सराग। इस अणवे ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को तीन लोक की, त्रिलोकी की आत्माएं सराहती है, तो कुल पदवी को सराह रही है। इस केवल ज्ञान की सराहना करते हैं। क्या देवता, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या अवतार, क्या सिद्ध साधक लोय, सब ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते, और ब्रह्म ज्ञान सुनने के इच्छुक है देवता सब। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, शरीर में रहते जितने तो समझती नहीं ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं, और निकले बाद में ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रहती। ब्रह्म ज्ञान सुनने से उनके आत्मा को कष्ट कम होता है, शीतलता होती है, आत्मा प्रसन्न रहती है, बल्कि आत्मा को भूख प्यास भी सताती नहीं है, लगती तो है पर सताती नहीं। इस ब्रह्म ज्ञान से इतना गुण है, इसलिए जन पदवी त्रिलोक सरावे, तीन लोक ही सराहते हैं, सिर्फ मृत्यु लोक ही नहीं। अगम देश हंसा चल जाए, जिसने धारण करी है वो आत्मा अगम लोक में चली जाती है। चौथा लोक ही अगम लोक है। पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म को छोड़ करके और गिगन मंडल में उड़ती है, गिगन मंडल में निवास कर लेती है। तो दिन ज्ञाने दिन संत वे, दिन जो चीना राम, दिन सो सुख राम के, जन्म जीवता पहुता धाम। यहाँ मरे बाद नहीं बता रहे, सुखराम जी कह रहे जन्म धारण करे जब से तेरा अंत समय नहीं हो, जिसके पहले तू उस देश में पहुंच जा। जीवता ही वो परम धाम देख ले, परम धाम का आनंद ले ले, परम धाम का मिलने का रास्ता अपना ले। उस ज्ञान करने वाले ज्ञानी को भी दिन है, उस संत को भी दिन है, और उस नर नारी को भी दिन है जो इस राम को चीनता है, धारण करता है, सांस उसास रटना करता है, उसको भी दिन है। जो संतपना आ जाता है आत्मा को, उसको भी दिन है। जो संतपना आकर के और निरपक्ष निर्णय केवल ज्ञान का भांत भांत कर समझाता है, उसको भी दिन। तो ज्ञानी को दिन, संत को दिन, और नर नारी को दिन, तीनों को सुखराम जी ने दिन बताया है। तो दिन दिन सुन सोई मंड में, जा मत काढ़ो सार, दिन फिर थो सुखराम के, लेवे तत्व विचार। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में उसी को दिन है जिसने इस ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, अनुभव केवल ज्ञान का मंथन किया है, ज्ञान के शब्दों को, चरणों का मंथन किया। तो ऐसे मंथन शब्दार्थिक अर्थ, फिर आध्यात्मिक अर्थ, और फिर अंदर उतारे। ये नहीं कि अध्यात्म भी करता जावे सुनकर, शब्दार्थी भी करता जावे और उतारे नहीं अंदर। अब ये क्या पढ़े लिखे ही कर सकते और नहीं कर सकते? जिसको 52 अक्षर पढ़ने में आता है, मात्राएं 10 मात्रा आ जाती है, वो मेरा ग्रंथ पढ़ सकते हैं। क्यों? ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में है, संस्कृत भाषा में नहीं है। सब इसका शब्दार्थिक अर्थ जानते हैं, और शब्दार्थी से फिर आध्यात्मिक जब रटना करोगे तो अंदर के अंदर समझोगे और फिर अंदर उतार लोगे। जब इसको उतार लोगे, मत काटने का सवाल, तो उसके फिर 8 64 लक्षण शुद्ध हो जाए। सारी इंद्रिया, मन, इच्छा, शरीर उसी में लग जाए, ज्ञान में और भक्ति में, दोनों में लग जाए। ऐसा तत्व का विचार जो लेगा
तो भिन्न भिन्न सो संसार में जिन घट ब्रह्म ज्ञान, फिर दिन सो सुख राम के दियो भरम सब भान। उसी जगत में नर नारी को भिन्न है, 2 बार दिन बता रहे सब जगह। जिन घट ब्रह्म ज्ञान, जिसके घट में श्वासों श्वास ब्रह्म ज्ञान की समझ आ गई, रटना करने लग गया, फिर इस अणबे वाणी का बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय आ गया, तो फिर उसको वैराग्य वृत्ति आई। ये ब्रह्म ज्ञान, ज्ञान मतलब अंदर उतार दिया। तो वैराग्य वृत्ति किसको कहते हैं? तो आत्मा राग द्वेष से रही, मैं और मेरे से रही, मैं और तू से रही, अहं भाव हूं पद से अलग, इसको कहते हैं वैराग्य वृत्ति। यानी आत्मा सबको छोड़ करके परम पद में मिलने के लिए अग्रसर है, उसको वैराग्य वृत्ति। इसी तरह सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घर छोड़ने को वैराग्य वृत्ति नहीं करे। घर भले छोड़ के जंगल बैठो तो भी शरीर तो ग्रस्त का ही है, वैरागी कभी नहीं हो सकता। वैरागी तो निरंतर है, और निरंतर में आत्मा मिल जाएगी, वो भी वैरागी हो, उसके संतपन आ जाएगा ब्रह्म ज्ञान से, और सारे भरम भाग जाए। जब भरम भाग गए तो कर्म रहने का सवाल ही, भरम से कर्म बनता है। और भरम तेरा भग जाएगा, यहाँ कर्म नहीं बता रहे, भरम, भरम का जब नाश हो जाएगा तो महाराज फरमाते कर्मों का भी नाश हो जाएगा। भरम ही मोटा है सब, और भरम वही है, मैं हूं, मेरा है, अहूं बा हूं पद। इसके लिए सुखराम जी ने कहा है, अहूं पाव हूं पद तज निर्णो केवल निर्णो कीजे, अहूं भाव हूं पद तज दूरो केवल निर्णो कीजे। अहूं भाव और हूं पद, ये 2 को तू तज दे और फिर केवल का निर्णय कर। देख बुद्धि पे विवेक और वैराग कितना जबरदस्त आवे, तब तेरा सब भरम भाग जाए, कोई प्रकार का घट में भरम नहीं रहेगा। भक्ति करते दुख सुख भी आएगा तो भरम नहीं रहेगा, क्यों आ गया? किसी को तो दुख आता है तो कहे भक्ति करा फिर दुख हटवा, और सुख आवे तो हमारा तकदीर नहीं है, तो फिर वो भरम में है कि नहीं है? भरम में है। सुख पाएगा, लक्ष्मी बहुत आएगी, मन चिंते कार्य होते रहेंगे, तब तो क्या मेरे तकदीर बहुत बढ़िया है, मेरे गुरु महाराज भी बहुत बढ़िया है। और जब दुख आएगा, क्यों दुख सुख का तो जोड़ा है, दुख आएगा तो क्या मेरे क्या काम के, नहीं भक्ति करी मेरे क्या काम की, दुख ही दुख दे भगवान। अरे भगवान दुख नहीं देते हैं, परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देता है। दुख महाराज फरमाते सब भ्रम के साथ होता है, जिसके साथ जितने भ्रम रहेंगे उसके उसके साथ में दुख का नाता रहेगा, और भ्रम सब साफ हो जाएंगे तो दुख सुख में एक रहे। दुख आवे तो परवाह नहीं, दुख सुख आवे तो परवाह, दुख सुख में बराबर एक स्थिति है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे भिन्न भिन्न सो संसार में जा सिर सतगुरु होय, फिर धिन सो सुख राम के तत्कण लियो जो। और सिर पे सदगुरु सरेदारी हुए, कौन सिर पे बैठाता भाई? किसी को कोई नहीं बैठा सकता। जब शरीरधारी सदगुरु होते हैं तो फिर सिर पे लिख रहे महाराज। सिर कौन है? कि तेरे मस्तक में बुद्धि है, बुद्धि नीचे नहीं है, मस्तक में है। इस बुद्धि पे जिसके सत्य अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बैठ गया, तो महाराज फरमाते उसको जगत में भिन्न है, वो तत्कण को जीत ले। तत्व कण राम नाम का सिमरण तत्व है, और कण है निज नाम। उस निज नाम में आत्मा मिल जाए, जो यानी उसको अनुभव में लेकर और उसमें मिल जाए। ये सिर सतगुरु में सबसे मोटा गुण है। अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय जिसके बुद्धि पे आ गया, तो उसको तो वो अच्छा लगे, बस ये निर्णय ये निर्णय ये।
जिसके बुद्धि पे अहंकार और माया का पर्दा रहता है, वो इसको आध्यात्मिक निर्णय पसंद नहीं आता है, वो उठ उठ के चला जाता है, तो उसको मान सम्मान खाता रहता है। यही भ्रम है मोटा, और इससे कर्म बंधन होते हैं भ्रम से। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय आना चाहिए, और बुद्धि पे जब विवेक आएगा, आध्यात्मिक निर्णय की समझ आएगी, तो उसके ये राग देश से आत्मा अलग होती जाएगी, वैराग्य में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बहुत जबरदस्त निर्णय ग्रंथों में भी है, वेदों पुराणों में भी है, रामायण में भी है, सब जगह निर्णय है, परंतु अपन इसको समझते, अपन तो बस यही समझते हैं कि बस हमारे को जो आ गया वही सब सही है, बस हम जो कह रहे हैं सो सब सही है। नहीं, महाराज फरमाते हैं कि वैराग्य वृत्ति, वीतराग, विज्ञान, राग, ये जितने भी गुण हैं सब शास्त्रों में भरे पड़े हैं, परंतु आवे कैसे, वो निर्णय सदगुरु सुखराम जी महाराज के वाणी में अनुभव ज्ञान में भांत भांत कर लिखा हुआ। आवे कैसे, सासु सांस निर्णय, सासु सांस रटना, भांत भांत करके समझा रहे हैं, लाइन लाइन में लिख रहे हैं, और उसके घटपटचे लिख रहे हैं कि नेंछ निज नाम आवे तो प्रेम प्रीति किसमें लगावे। अगर प्रेम और प्रीति उसमें लग गई तो वैराग्य वृत्ति हो जाएगी। किसको? आत्मा, शरीर को नहीं होगी, आत्मा। जब वैराग्य वृत्ति आ जाएगी तो फिर वीतराग विज्ञान का गुण आ जाएगा, यानी विधेय मंडल। तो दिन दिन जाको गुरु मिल्या, सतगुरु सिमरत आय, आत्म में सुख राम के दिया ब्रह्म बता। महाराज फरमाते ऐसे समर्थ और सतगुरु दो लिखे हुए महाराज। सतगुरु समर्थ आय, ऐसे समर्थ सतगुरु जिसको मिल गए, मैंने ऐसा केवल ज्ञान मिल गया जिससे नियंच निज नाम प्रकट हो, वो समर्थ। और सांसों सांस रटना, ये सतगुरु, इसको कहते हैं सतगुरु विधि, सतगुरु आज्ञा, सतगुरु ज्ञान और समर्थ नियंच। ये दोनों जिसके पास में आ गए तो समझ जाओ संसार में उसको, जगत में नरदेही पा करके दिन है, दिन है, 2 बार दिन। आत्म में सुख राम के दिया ब्रह्म बता। आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म पद में मिलने के लिए ऐसा सतगुरु समर्थ दोनों का गुण आ गया। निरंतर आत्मा को मिलाने वाला पति परमेश्वर, और श्वासो श्वास जो विधि है वो गुरु, और समर्थ निरंतर गोविंद। ये गुरु और गोविंद दोनों का गुण आ जाता है। दोनों अलग अलग है, एक है? दोनों एक है। गुरु और गोविंद, गुरु से गोविंद आता है। तो हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष, सतगुरु बिन सुख राम के न्यारा लखे न। हर गुरु एक ही है, सासु सांस विधि और हर का नाम दोनों एक है। विधि भी सृजनहार की है और राम का नाम भी सृजनहार। ये कोई संतों की नहीं है विधि बनाई हुई, सब सृजनहार की है। संतों को तो बख्शीश करिए सृजनहार ने इस अणबे ज्ञान को, तो जगत में इसको फैलाओ, और जगत में भोले जीवों को समझाओ। धारण करेंगे बोलो लेवे आम नाम अमोल, डावो करे डाबा, अमोल नाम धारण करेगा। तो दिन दिन निर्गुण ओढ़ क्यों इन काया के माय, फिर दिन सो सुख राम के उलट गिगन घर चा। इस नरदेही पाए के बाद में इस काया से जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को ओळख लिया, आत्मा तो निर्गुण है, और ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म पद में मिलाने के लिए निर्गुण केवल ज्ञान
जिन्होंने ओळख लिया निरंतर निज नाम को, अनुभव में आ गया इस काया के बीच में, तो वो उलट बंकनाल उड़कर ऊपर चला, गगन मंडल में निवास हो। लबेद से पांखें आती है, लबेद बिना पांखें नहीं आती है। लबेद का अर्थ है रटना। अब रटना कौन करे? रटना करना ही महाराज परमात्मा, कहना सरल है, करना बहुत दुर्लभ। कहने में कोई बिगड़ता कुछ नहीं लगता है, और करने बैठते हैं तब कई प्रकार के संकल्प विकल्प विचार, कई प्रकार के दुख सुख, तेरी मेरी सब घट में आ जाती है। बस ये रटना ही जिसके बराबर चलती रहती है, रटना का गुण आ गया, लबेद का गुण आ गया, तो महाराज फरमाते हैं फिर ने अंशर का उमव जबरदस्त होगा शरीर में। देही मंडल में भी और विधेय मंडल सब रटना का ही गुण है। क्यों? रटना से पांखें आती है, पांखें अपना आप नहीं आती है बिना रटना के। उड़ाने वाला नेंचर रटना का जोर होगा तब जबरदस्त उमव होगा, और फिर वो आत्मा को अपने अंदर मिलाएगा। उलट गगन मंडल में महाराज फरमाते हैं लबेद से वो देश आता है। तो धिन्न धिन्न सो नर धिन्न है, जा रे जन को लाड, फिर धिन्न सो सुख राम के, मुख रसना लिव गाड। मुख में और जिह्वा में लिव वंश सिवरण जिसके चलता है, महाराज फरमाते हैं उसको जबरदस्त धिन्न बताया है। धिन्न है नर को नारी को, जो ऐसे केवड़ी भगवंतों के ज्ञान से प्रेम है। लाड़ का मतलब प्रेम। केवड़ी भगवंतों के अनभे ज्ञान से इतना प्रेम होता है कि इसको सुनता ही रहूं, धापे ही नहीं सुनता सुनता। भले इस ग्रंथ को कितनी बार आप घुमा लो, कितनी बार एक ही ग्रंथ को तुम 50 बार बांच लो, 100 बार बांच लो, बार बार इसमें प्रेम उमड़ता रहे, आत्मा को धापेगी नहीं आती। ऐसा केवली भगवंतों का अनभे ज्ञान का मन प्रेम जागृत हो जाता है ऐसे भक्ति करने वाले। तो धिन्न धिन्न सो संसार में, जा घट दया संतोष, फिर दिन सो सुख राम के, दे जीवा दिल पोख। अब देखो महाराज, जब कहते हैं रक्षा करने वाला सिरजनहार है, सबकी रक्षा करता है, परंतु जिसके घट में भक्ति है, ज्ञान है, और उसके फिर जीवों के प्रति दया है, क्या कि परमात्मा के देश में सारी आत्माएं मिले, प्राणी मात्र राम रूप बने, ये दया। प्राणी मात्र सुख पावे, प्राणी मात्र दुखी नहीं रहे, ये दिल में महाराज फरमाते उसके पोख है, सुख की इच्छा है। ये नहीं मैं ही पाऊं, मेरा परिवार ही पावे, और नहीं पावे, नहीं, पूरी त्रिलोकी की, केवली भगवंतों को पूरी त्रिलोकी की आत्मा की ब्रह्म ज्ञान की महाराज फरमाते दया, कि ब्रह्म ज्ञान तो कैसे सूझे? तो उनके ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म समाधि लगती है, तब ये ऐसी स्थिति बनती है। ब्रह्म नेत्र खुले बिना ये स्थिति बनने वाली नहीं है। प्राणी मात्र को राम रूप समझना, दया भाव करना, चाहे शरीर छोड़े हुए हो, ज्यादा कर तो शरीर छोड़े हुए उसकी दया ज्यादा है। शरीर छता तो वो खुद ही कर लेगा, उसकी क्या दया करेगा? खाना पीना सब कर लेगा, भक्ति भी सुन के धारण कर लेगा, परंतु जो जीव शरीर छोड़ दिया वो कितने दुखी रहते हैं, कितना पछतावा करते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, नरदेई के लिए। तो उन जीवों को पोख, उनकी दया कर, उनको सुख पहुंचा, अंजड़ से भी धर्म पुण्य करके और राम रूप संतों का ब्रह्म ज्ञान समझा करके सुना के जीवों को इतना पोख दे, सुख पहुंचा, उनको नरदेई मिल जाए। सिरजनहार तो है ही, पर जितने भगत संत भक्ति करने वाले कितने प्राणी मात्र का हित करते हैं, राम रूप समझते हैं, दया भाव करते हैं,
तो धिन्न धिन्न सो नर धिन्न है, सो गुणग्राही हो। फिर दिन सो सुख राम के, झूठ न बोले को। गुणग्राही, गुणग्राही किसको कहते हैं? ये गुण प्रकट करे, ये गुण आवे उसके घट में, प्राणी मात्र को राम रूप के, दया भाव के, सुख पहुंचाने के, हित के, ये गुण जिसके घट में है तो समझ जाओ कि उसके सारे ऋण उतर जाएंगे, कोई ऋण बाकी नहीं रहेंगे। रह जाएंगे, कोई ऋण बाकी नहीं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म समझते थे केवड़ी भगवान। ऐसा ब्रह्म ज्ञान था घट में, ऐसा निर्णय बात बात लिखा। तो माठे कर्म और ये करस तो इसकी गुणग्राही से ही सब निकल जाते, सब मिट जाते, इतना गुण है। और झूठ न बोले कोई, इन भगवत वचनों का अडंग बड़ंग, सिकल विकल, बेरंग निर्णय नहीं करे। अगर करेगा तो ये भगवत वचन झूठे, झूठ न बोले को, इसको झूठ है। नहीं तो महाराज लिख रहे हैं, तो मुख माही अमृत बसे, मुख के अंदर अमृत बसता है। मुख में है गुण है और अवगुण भी है। गुण है कि मुखार बंध से पेट भी भरिष्ठता है, इंद्रियों को पोषण भी मिलता है, प्राणी मात्र की भूख भक्ति है, और मुख से ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, ऐसा गुण है। और अवगुण है कि प्राणी मात्र को दुख देना, प्राणी मात्र को का धन हरना और झूठ बोलना सारे दिन भर अपने स्वार्थ के लिए, और इधर पूजिक होने के लिए ज्ञानी भगवत वचनों को उथल पुथल करता रहता है, बेरंग अरत करके भरमा देता जीवों को। तो वो गुणग्राही हुआ, वो गुणग्राही मुख्य हुआ। तो महाराज फरमाते हैं ये मुख में बहुत गुण है, वो गुण भी है तो गुण भी है। महाराज फरमाते मुंह झूठा नहीं है। महाराज फरमाते मुंह में खाई हुई चीज झूठी है, मुंह झूठा नहीं है। अपन मुंह को झूठा बताते हैं, तो परमात्मा ने क्या मुंह बनाया तो इसमें ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री रखी है, तो क्या गलत है? क्या कर्म इंद्री का तो काम ले लेते हैं पर ज्ञान इंद्री का काम नहीं लेते। जिह्वा ज्ञान इंद्री है और मुखारबंद कर्म इंद्री, ये दोनों इसी एक ही जगह साथ भरी है परमात्मा ने। किसके लिए? तो गुण गुण ग्रहण करो और भोजन भी करो और भजन भी करो। भोजन तो कर लेते हैं, भूख लगती है जो, परंतु आत्मा को भूख को परिपक्व नहीं करते हैं। भजन नहीं करेंगे जितने आत्मा परिपक्व नहीं होगी। इसको कहते हैं झूठ न बोली, इसको कहते हैं गुणग्राही हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस हरि के भेद के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए संसार में महाराज ने निर्णय किया है। हरि को भेद नियारो रे, लके कोई संत पियारो रे। हरि को भेद नियारो रे, लके कोई संत पियारो रे। मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो। हरि में मिलने का जो विधि है, सतगुरु ज्ञान है, सतगुरु विधि है, सतगुरु भेद है, ये न्यारा किससे है? माया ब्रह्म से, मैं और तू से। मैं और तू, मैं मेरा, इससे न्यारा है। जो मैं मेरा करता है उसके पास में समझ जाओ सतगुरु का भेद नहीं है, सतगुरु का ज्ञान समझ में नहीं है बुद्धि। इसलिए सुखराम जी महाराज को संत वृत्ति आत्मा इसको परख सकती है। मुगत आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो जानता है, ज्ञान वैराग में समझता है, विवेक और वैराग जब भी आएगी, ज्ञान वैराग बिना आने होंगे, भक्ति और ज्ञान वैराग तीनों होंगे तभी जान सके। गोविंद है जो गावो रे, जक मन संत मिलावो रे।
गोविंद यानी इंद्रियों को बींधने वाला, इंद्रियों सातों इंद्रियों को शीतल करने वाला, पांचों विषय को दपाने वाला, त्रिय ताप को तोड़ने वाला, गोविंद को जो गाता है, रटना करता है राम नाम की सासों सास में, वही आत्मा संत बनी, वही आत्मा संत ने निज नाम के संग जाके मिल सकती। तो हरि ब्रह्म जो बतावे रे, ईशो कोई मोय जतावे रे, हरि ब्रह्म जो बतावे रे, ईशो कोई मोय जतावे रे। हरि और ब्रह्म बतावे मेरे को, तो हरि किसको कहते हैं और ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म आत्मा तो सबकी है, पर ये ब्रह्म पद में कैसे मिलेगी और हरि का नाम कैसे रटेंगे, ये आकर के कोई मेरे को समझावे। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो महाराज समझो वो परमात्मा पद की प्राप्ति करा सकता है, कर सकता है। हरि ब्रह्म दोनों को बतावे, ब्रह्म पद का भी निर्णय करे और हरि को कैसे रटे, ये दोनों चीज का गुण समझावे। तो मुगत को नाम बनायो रे, कर्मस नरक ठहरायो रे। मुगत का नाम, आत्मा को परमात्मा में मिलना है, मैं मेरे से राग देश से अलग करना है, तो ये सृजनहार का नाम है। इसके रटने की विधि है गुरु से गोविंद मिलने की निरंतर की। ऐसा मेरे को आके कोई बतावे तो वो भरम और कर्म दोनों से अलग हो जाए, नहीं तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। तो बुरा बिन वेद न पावे रे, जके सुन दो ये बतावे। ऐसा केवल ज्ञान के बिना, विवेक और वैराग्य वृत्ति के बिना, भक्ति ज्ञान वैराग्य के बिना दो बताते हैं, मैं और मेरा। ये दो अहूं बाम हूं पद, मैं और मेरा, ये दो जब तक बताते रहेंगे तब तक उनके पास समझ आओ ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की समझ बुद्धि पे जब आ जाएगी तो आध्यात्मिक निर्णय करेगा, वो बेरंग नहीं करेगा। तो सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे। सदगुरु पद की प्राप्ति जब होगी कि त्रिलोकी की आत्मा, सारी सृष्टि ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्म नजर आई, ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म समाधि का गुण ब्रह्मांड में होगा और ब्रह्मांड लांग करके जब भी जा सकता है, ब्रह्मांड जब भी छूटेगा कि ब्रह्मांड से आत्मा आई और फिर आ जाएगी। ब्रह्मांड 10वां द्वार जब भी लांग सकता है कि संसार में वो हरि ब्रह्म दोनों की समझ है। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आए, त्रिलोकी की आत्मा को राम रूप समझे, दया भाव समझे। किसी आत्मा ब्रह्म पर अर्थ नहीं घटावे, खुद पर घटावे, इस रूप पर कि तू आत्मा के लिए क्या कर रहा है और किसके लिए आया है और कहाँ जाएगा। ये तीनों चीज की समझ कर ले तो मिलना है, तो मिल गए कि मिलोगे। मिलोगे तो अभी आशा ही है, मिल गए तो कैसे मिले, मिलना है तो अभी आगे के लिए है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये समझ रखो, तब भी उसको संसार में नरदेह पा करके दिन है, दिन है, दिन है। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य राम सबासी राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।